वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देसी नुस्खे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वीर्य कहाँ बनता है। ये एक ऐसा सवाल है जो अक्सर लड़कों के मन में रहता है। वीर्य को लेकर तरह तरह के कंफ्यूजन्स, भ्रांतियां लड़कों के दिमाग में रहती हैं। उन्हीं सारी बातों को इस वीडियो के जरिए मैं क्लियर कर दूंगा कि वीर्य कहाँ बनता है। एक सेपरेट वीडियो हमारी रहेगी वीर्य क्या होता है, लेकिन आज की वीडियो का टॉपिक है वीर्य कहाँ बनता है। यानी हम कुल मिलाकर जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है यानी पुरुष जनन तंत्र है उसको थोड़ा सा समझेंगे। दोस्तों, वीर्य जिसको उर्दू में मनी और इंग्लिश में सीमेन बोलते हैं, ये वो लिक्विड होता है जो स्खलन यानी इजेकुलेशन यानी जो सेक्स का चरम होता है उस समय लिंग से बाहर आता है और इसके जरिए से ही प्रेगनेंसी होती है। तो इस लिक्विड को जो सेक्स के अंत में लिंग से यानी पेनिस से बाहर आता है वीर्य कहते हैं। बहुत सारे लड़कों का सोचना होता है कि वीर्य घुटनों में बनता है, तो किसी का सोचना होता है कि वीर्य खून का निचोड़ होता है, तो कोई सोचता है कि वीर्य हड्डियों में बनता है। तरह तरह की भ्रांतियां ऐसी लड़कों में मौजूद हैं। तो दोस्तों, वीर्य ना घुटनों में बनता है, ना हड्डियों में बनता है और ना वीर्य खून का निचोड़ होता है। ये सारी बातें जो हैं पूरी तरह से मिथ हैं। तो वीर्य कहां बनता है अब हम जानेंगे। दोस्तों, वीर्य में या वीर्य को समझने से पहले मैं एक क्लियर डिस्टिंक्शन और कर दूं कि वीर्य को हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं। वो लिक्विड जो इजेकुलेशन के टाइम बाहर आता है लिंग से उसको हम वीर्य कहते हैं, लेकिन उस वीर्य के अंदर जो चीज प्रेगनेंसी के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है यानी औरत के अंदर मौजूद अंडे से जाकर मिलती है उसे स्पर्म कहते हैं, यानी हिंदी में शुक्राणु। वीर्य के 1 ml में लगभग 1.5 से 20 करोड़ शुक्राणु होते हैं। यहां पर मैं एक बात क्लियर कर दूं कि प्रेगनेंसी के लिए एक ही शुक्राणु की जरूरत होती है, लेकिन फिर भी इतने सारे शुक्राणु प्रकृति ने बनाए हैं। यानी वीर्य जो कि 3 से 4 ml बाहर आता है उसके 1 ml में 1.5 से 20 करोड़ 15 मिलियन से 200 मिलियन तक स्पर्म होते हैं। तो अब यहां पे दो सेपरेट टॉपिक हो गए हैं। वीर्य कहां बनता है यानी जो लिक्विड पार्ट है वो कहां बनता है, और लिक्विड के अंदर मौजूद जो स्पर्म है वो कहां बनते हैं। तो दोस्तों, स्पर्म ही वो चीज है जो प्रेगनेंसी के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। तो हम पहले वहीं से शुरू करते हैं। दोस्तों, लिंग के नीचे दो गोली नुमा रचनाएं होती हैं, छोटे छोटे अंडाकार रचनाएं होती हैं जिनको टेस्टिस कहते हैं। ये 2 टेस्टिस होते हैं, एक लेफ्ट यानी बायां और एक राइट टेस्टिस यानी दाएं टेस्टिस। ये बाहर से एक वृषण कोश या स्क्रोटम में घिरे रहते हैं, बाहर से उसके द्वारा घिरे रहते हैं, और जो लिंग के नीचे जो थैली लटकी रहती है उसको स्क्रोटम कहते हैं, और उसके अंदर 2 टेस्टिस होते हैं। प्रत्येक टेस्टिस एक अंडाकार रचना होती है और वो अंदर से छोटे 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 भागों में बटा होता है। प्रत्येक भाग में छोटी छोटी नलिकाएं होती हैं जिनको सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बोलते हैं। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स एक टेस्टिस में लगभग ये मान सकते हैं आप 200 से 400 होती है, यानी एक टेस्टिस 200 से 400 खंडों में बटा होता है, और एक खंड में 1, 2, 3 तक भी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हो सकती हैं। यानी 200, 400, 500 तक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आगे चलकर एक नली में बदल जाती हैं जिसको एपिजीडाइमिस बोलते हैं। तो जो शुक्राणु बनते हैं ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर बनते हैं। यानी जैसे कि एक नली है और नली के अंदर अपने आप प्रोडक्शन चल रहा है किसी चीज का, और वो नली है इस केस में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, और जो चीज बन रही है वो है स्पर्म। दोस्तों, ये ही सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल आगे चल के एपिजीडाइमिस में बदल जाती हैं। यानी एक टेस्टिस की सारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स एक जगह आकर मिलेंगी और फिर एक नली का रूप ले लेंगी जिस नली को हम एपिजीडाइमिस बोलते हैं। ये एपिजीडाइमिस और आगे चलकर अब कहलाने लगती है वास डिफरेंस, और यही मेन नली होती है स्पर्म को ले जाने वाली। यानी आप वीडियो में देख सकते हैं कि
ये छोटी छोटी बहुत सारी नलियां हैं। पहले वो एक साथ जोड़ के उन्होंने एक बड़ी नली बनाई एपिडिडाइमिस, और फिर वो एपिडिडाइमिस आगे चल के कहलाई वास डिफरेंस। ये वास डिफरेंस टेस्टिस के अंदर से होती हुई और पेट के ही अंदर से होती हुई, यानी कि जो हमारी कैविटी है बाहर से नहीं दिखाई देगी, अंदर से ही होती हुई ये मूत्र मार्ग यानी कि लिंग के अंदर जाकर खुल जाती है। तो स्पर्म कहां बन रहे हैं? स्पर्म बन रहे हैं टेस्टिस यानी वृषण के अंदर, जो कि लिंग के नीचे एक अंडाकार रचना एक साइड में और दूसरी एक साइड में होती है, उसके रूप में लटके रहते हैं। तो इनको हाथ से फील किया जा सकता है। अगर आप स्क्रोटम यानी उस थैली को छुए तो आपको टेस्टिस फील होता है। एक अंडेनुमा ये रचना होती है। जब स्खलन होता है तो स्खलन यानी इजैकुलेशन होता है तो हर साइड यानी कि लेफ्ट और राइट दोनों साइड की वास डिफरेंस से स्पर्म निकलकर किसमें आ जाते हैं? मूत्र मार्ग यानी लिंग के अंदर आ जाते हैं और लिंग से होते हुए वो बाहर आ जाते हैं। तो दोस्तों इस कहानी का सारांश है कि जो स्पर्म है, शुक्राणु है, वो कहां बन रहे हैं? टेस्टिस के अंदर, जो कि लिंग के नीचे लटकी हुई गोलियां हैं। अब क्वेश्चन आधा बचा है कि वीर्य कहां बनता है। तो दोस्तों वीर्य जो है वो टेस्टिस में नहीं बनता है। टेस्टिस में बनने वाला हिस्सा तो सिर्फ स्पर्म है, वीर्य का एक हिस्सा है स्पर्म, लेकिन प्रॉपर वीर्य यानी वो पूरा लिक्विड पार्ट जिसके अंदर स्पर्म घुले रहते हैं वो टेस्टिस में नहीं बनता है। बल्कि जो हमारा मसाना होता है यानी जिसको यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं, उसके दोनों साइड में, एक साइड में एक, दूसरे साइड में एक, दो छोटी छोटी ग्रंथि नुमा रचनाएं यानी गोश्त का टुकड़ा आप उन्हें कह सकते हैं, वो होती हैं जिनको हम सेमिनल वेसिकल कहते हैं। और वीर्य का 60% हिस्सा वो सेमिनल वेसिकल में बनता है। और जो एक ग्रंथि और होती है जब मसाना यानी यूरिनरी ब्लैडर आगे को चलकर यूरेथ्रा का रूप लेता है, मूत्र मार्ग का रूप लेता है, तो वहां पर प्रोस्टेट नामक ग्लैंड होती है जिसे गदूद बोलते हैं, और इसमें वीर्य का 40% हिस्सा बनता है। यानी वीर्य जो बनता है वो सेमिनल वेसिकल्स में और प्रोस्टेट में बनता है। और इस तरह स्खलन के समय तीनों चीजें मिल जाती हैं। स्पर्म टेस्टिस से आकर सेमिनल वेसिकल से वीर्य और प्रोस्टेट से वीर्य मिलकर तीनों चीजें एक मिक्सचर बनाती हैं और वो मिक्सचर वीर्य के रूप में बाहर आता है। दोस्तों जो वीर्य का जो हिस्सा 60% और 40% यानी टोटल 100% सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट में बना, वो बेसिकली लिक्विड पार्ट होता है और उसके अंदर स्पर्म का भोजन आदि रहता है। दोस्तों अगर आप परेशान हैं किसी भी सेक्स से जुड़ी हुई समस्या से लेकर के, लिंग छोटा है, काम की इच्छा नहीं होती है, सेक्स की इच्छा नहीं होती है, लिंग में ढीलापन रहता है, जल्दी शीघ्र पतन हो जाता है यानी कि वीर्य जल्दी निकल जाता है, तो है हमारे पास सॉल्यूशन। ये है एक ऑनलाइन क्लिनिक जिसका नाम है गोक्यूरेबल। यहाँ आपकी समस्याओं का समाधान होगा और यहाँ पे आपको फ्री कंसल्ट होगा, यानी कि आप कॉल करके यहाँ पे फ्री में सलाह ले सकते हैं अपनी परेशानी को लेकर के, क्योंकि हमारे पास है एक वाइड रेंज, पूरी दवाइयों की पूरी वाइड रेंज है और भी सॉल्यूशन है हमारे पास सेक्स से जुड़ी हुई बीमारियों को लेकर के। हमारे पास है ये जड़ी बूटियों से दवा बनाते हैं, हमारे पास है ऑयल जो कि जड़ी बूटियों को लेकर बनाया जाता है, इसमें जौ का तेल भी हमारे पास है, हमारे पास है ये पेटेंट दवाइयाँ जो कि आप हमारे यहाँ से कॉल करके मंगा सकते हैं। साथ ही साथ ये स्लीव्स हमारे पास अवेलेबल हैं जिनको पहनने से आप अपने लिंग को तुरंत बड़ा कर सकते हैं और सेक्स का आनंद ले सकते हैं। साथ ही हमारे पास हैं ये लिंगवर्धक यंत्र, दोस्तों लिंगवर्धक यंत्र जिसकी सहायता से आप लिंग को लंबा कर सकते हैं। ये हमारे पास ऑटोमेटिक भी हैं और मैनुअल भी हमारे पास ये पंप अवेलेबल हैं। तो दोस्तों देरी किस बात की, आज ही कॉल करिए, दिए गए नंबर जो कि आपकी स्क्रीन पर आ रहा है उस नंबर पर आप कॉल करिए, व्हाट्सएप पर मैसेज करिए और अपनी समस्या का तुरंत समाधान करिए। कॉल करें और हल पाएं। तो दोस्तों इस वीडियो में तो इतना ही बताना था कि वीर्य कहां बनता है। तो दोस्तों वीर्य चाहे वो शुक्राणु हो या वीर्य का लिक्विड भाग हो, द्रव भाग हो, घुटनों, हड्डियों या खून में नहीं बनता, बल्कि शुक्राणु बनते हैं टेस्टिस में, वृषण में, जो कि लिंग के नीचे लटकी हुई दो गोलीनुमा रचनाएं हैं, और वीर्य का बाकी हिस्सा बनता है
जो यूरिनल ब्लैडर होता है उसके पीछे की 2 ग्रंथियों सेमिनल वेसिकल्स में और प्रोस्टेट नामक ग्लैंड में बनता है। तो दोस्तों, अगर आपके मन में कोई सवाल है वीर्य को लेकर या वीर्य संबंधी या मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को आप अच्छे से समझना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम आपकी बात का जवाब देंगे और उस पर और वीडियो बनाएंगे। तो दोस्तों, मेरी ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल देसी नुस्खे राइट नाउ, एंड जो भी वीडियो आपको पसंद आती है उन्हें ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तो अगली वीडियो में फिर से एक नॉलेजेबल बात के साथ शुरुआत होगी। तब तक के लिए बाय।